बाइबल में परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए जिन लोगों को चुना उन्हें इब्री, इजरायली या यहूदी कहा जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संक्षिप्त रूप से यहूदियों की उत्पत्ति, इनके संघर्ष, इन पर हुए भयानक अत्याचार, विश्व में इनका योगदान और आज के समय में इनकी स्थिति पर बातचीत करेंगे। वीडियो की पूरी सामग्री एक विशेष संदर्भ पर आधारित है। यह संपूर्ण वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है और विशेष रूप से विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों और दर्शन शास्त्र के छात्रों के लिए बनाया गया है और इसका मूल अर्थ विषय को सरल शब्दों में समझना है। इसमें किसी प्रकार की तोड़ मरोड़ करना या गलत अर्थ निकालना स्वीकार्य नहीं है। यदि आप हमारे वीडियो के किसी भाग या पूरे वीडियो का उपयोग करते हैं तो हम कार्रवाई कर सकते हैं और कॉपीराइट स्ट्राइक जारी कर सकते हैं। संपूर्ण विश्व में यहूदियों का इतिहास बहुत रोचक है और आज भी राजनीतिक दृष्टिकोण से सबसे अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। यहूदी जाति की उत्पत्ति लगभग 4000 साल पहले अब्राहम से हुई, जिन्हें यहूदियों का मूल पिता कहा जाता है। बाइबल के अनुसार अब्राहम का जन्म मेसोपोटामिया, आज का जो देश है वो इराक देश है, के उर शहर में मूर्ति पूजा करने वाले परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम तेराहा था, जो एक मूर्तियों के व्यापारी थे और बहुत से देवी देवताओं के मानने वाले थे। अब्राहम की पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने अब्राहम को उत्पत्ति 12 अध्याय के अनुसार दर्शन देकर कहा, अपने पिता के देश, कुटुंबियों को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीषों का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा और जो तुझे श्राप दे उसे मैं श्राप दूंगा, और संसार के सब लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इस तरह परमेश्वर ने अब्राहम के साथ 7 प्रतिज्ञाएं की। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इजराइल के इतिहास के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, परंतु अब्राहम के जीवन पर मनन किए बिना इजराइल के इतिहास का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था कि तेरे द्वारा मैं एक राष्ट्र का निर्माण करूंगा। आज हजारों सालों बाद भी अब्राहम का जीवन, उसकी विश्वास योग्यता और समर्पण विश्व भर के लिए एक जीवित उदाहरण है। अब्राहम के 2 पुत्र थे, इश्माएल और इसहाक। इस्माइल से अरब देश का और इसहाक से इजराइल देश के राष्ट्र का निर्माण हुआ, और इसहाक वो संतान था जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा किया था। इसहाक से याकूब और याकूब के 12 पुत्र जो इजराइल के 12 गोत्र कहलाए। इन्हीं गोत्रों से बहुत से राजा और महान लोगों का जन्म हुआ, जैसे मूसा, राजा दाऊद, रानी एस्तर, दानियल, अय्यूब, और आगे चलकर दाऊद के वंश से ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। वर्तमान समय में इजराइल देश के अंदर रहने वाले यहूदियों की संख्या लगभग 80 लाख है, पर विश्व के अलग अलग दुनिया में रहने वाले यहूदियों की संख्या लगभग 16 करोड़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में रहने वाले यहूदियों की संख्या लगभग 4429 थी। भौगोलिक दृष्टिकोण से इजराइल दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर बसा हुआ और इसके उत्तरी हिस्से में लेबनान, पूर्वी हिस्से में जॉर्डन, सीरिया देश है। वहीं इसके दक्षिण हिस्से में मिस्र है। यह विश्व का इकलौता ऐसा देश है जो सब दिशाओं से अपने शत्रुओं से घिरा हुआ है और हजारों साल से अत्याचार सहन करने के बावजूद आज भी अपने अस्तित्व को बनाए रखने में कामयाब है। मित्रों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि विश्व में सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोग यहूदी ही हैं। यहूदी नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने फिजिक्स, केमिस्ट्री,
मेडिकल साइंस, लिटरेचर और टेक्नोलॉजी सहित बहुत क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहूदियों द्वारा विश्व कल्याण के लिए किए गए कुछ महत्वपूर्ण योगदान जो आपको जरूर जानना चाहिए। यहूदी मेडिकल डॉक्टर जोनास साल्क ने 1940 से 1950 के बीच में पोलियो की वैक्सीन विकसित की थी। पॉल एलरिच एक यहूदी मेडिकल डॉक्टर थे जिन्होंने रक्त संबंधी उपचार